बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटा मॉडल्स से रिलेटेड है। डेटा मॉडल्स हमारे पास क्या होते हैं, तो अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊं तो डेटा मॉडल जो है वो हम डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली फिर डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस जो है डेवलप की जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की और उनके दरमियान एसोसिएशन की। तो डेटा मॉडल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में, उसके डेटाबेस को समझने में मदद करता है यूज़र की। इसके पार्ट्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर पार्ट आते हैं, मैनिपुलेटिव पार्ट आते हैं। स्ट्रक्चर पार्ट पे हम सेट ऑफ रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं जो हमने डेटा के ऊपर लगाने होते हैं। दैन हमारे पास मैनिपुलेटिव पार्ट है। मैनिपुलेटिव पार्ट में वो ऑपरेशंस हैं जो कि हमने डेटा के ऊपर परफॉर्म करने होते हैं। सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये डेटा की एक्यूरेसी को डिफ़ाइन करते हैं कि डेटा कितना हमारे पास एक्यूरेट होगा, उसके लिए हम कौन कौन से रूल्स जो हैं वो लगाएंगे। अब अगर हम डेटा मॉडल की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो डेटा मॉडल जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी डिज़ाइनर के लिए, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए। डेटा मॉडल जो है वो एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज़ होता है और इसकी मदद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए ये बनाया जा रहा है उसको समझने में मदद मिलती है। अ गुड डेटा मॉडल इज़ वेरी नेसेसरी टू डिज़ाइन अ गुड डेटाबेस। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास स्केच अच्छा नहीं होगा तो आप बिल्डिंग भी अच्छी नहीं बना सकते। इट मीन्स कि हमारे पास गुड डेटाबेस के लिए गुड डेटा मॉडल होना जो है वो ज़रूरी है। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो विदाउट डेटा मॉडल जो है वो काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें डेटा मॉडल जो है डिज़ाइन करते वक्त प्रॉपर लेआउट और प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। और ये जो है डेटाबेस की डेवलपमेंट के लिए आप कह लें कि रूट है, इसको फॉलो अप करना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल है एंड फिजिकल डेटा मॉडल है। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जो है वो हमारे पास डील कर रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के साथ। जो फिजिकल डेटा मॉडल है वो हमारे पास इंटरनल लेवल के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 3 लेवल होते हैं। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल जो होते हैं इसके अंदर हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप्स को लेके चलते हैं। एंटिटीज़ कोई भी हो सकती हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, जिसके मतलब हम डेटा इकट्ठा करते हैं। एट्रीब्यूट डेटा की करैक्टरिस्टिक्स, एंटिटी की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिलेशनशिप जो है वो एसोसिएशन होता है बिटवीन एंटिटीज़, यानी एक से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान जो एसोसिएशन होती है वो रिलेशनशिप कहलाता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस की जो मॉडल्स जो हैं वो 3 तरह के हैं। एंटिटी रिलेशनशिप है, सिमेंटिक्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इनकी मज़ीद आगे डिटेल नहीं दी गई। हम जो है अगली टाइप रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जो है उनको देखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल डेटाबेस को। इसके अंदर हमारे पास ये कोई थोड़ी हद तक जो है इंटरनल लेवल तक भी हम जाते हैं। दे आर यूज टू डेवलप एंड स्पेसिफाई द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड सम ऑप्शंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन। ये हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के लिए जो है लेआउट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है हमें हेल्प आउट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिज़ाइन फेज़ की। इन रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट रिकॉर्ड। ये डिफरेंट रिकॉर्ड पर जो है कंसिस्ट होता है। इसमें ईच रिकॉर्ड टाइप्स डिफाइन अ फिक्स नंबर ऑफ फील्ड। हर रिकॉर्ड जो है वो फिक्स नंबर ऑफ फील्ड को डिफ़ाइन कर रहा होता है। हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में 3 तरह के मॉडल आ जाते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। अगर हम हायरार्किकल मॉडल की बात करते हैं तो हायरार्किकल मॉडल में डेटा जो है हमारा एक हायरार्की में अरेंज होता है, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसमें सबसे ऊपर टॉप पर एक एंटिटी होती है जिसको हम रूट बोलते हैं, उससे नीचे जो एंटिटीज़ होती हैं फिर उससे नेक्स्ट लेवल की एंटिटीज़ होती हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है। और जो टॉप मोस्ट एंटिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो रूट होती है। उसके बाद हमारे पास जो एंटिटीज़ होती हैं उनको पेरेंट नोड कहा जाता है और उससे अगली जो नोड्स होती हैं वो हमारे पास चाइल्ड नोड होती है। एक चाइल्ड नोड की
जो है चाइल्ड नोड का सिर्फ़ और सिर्फ एक पेरेंट जो है इसके अंदर होता है। ये इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, इस हायरार्किकल मॉडल की जो है करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट जो है वो होता है। इसमें ये हमारे पास जो है मॉडल सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है डिसाइड किया गया था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था IBM ने 1968 में। IMS is still the most widely used database management system on IBM's mainframe। IBM जो है स्टिल इसको जो है वो यूज़ कर रहा है। इसके अंदर अगर हम एक ऑटोमोबाइल के लिए हायरार्किकल मॉडल्स देखने की कोशिश करते हैं तो आइए इसको ज़रा किस तरह से दिखाया गया है। सबसे पहले देखें, इनमें हमारे पास सबसे टॉप पे जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो कार बना रही है, तो सबसे पहले कार के मज़ीद जो है सब उसके जो मॉड्यूल्स आ जाएंगे। सब मॉड्यूल्स में जैसे इंजन आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी। अब इंजन जो है हमारे पास मज़ीद उसके जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया जाएगा। बॉडी है तो बॉडी में लेफ़्ट डोर, राइट डोर, हुड आ जाएगा। एंड देन राइट डोर के आगे देखें तो उसके चाइल्ड नोड्स जो है बने हैं हैंडल, विंडो, लॉक। इट मीन्स कि हमारे पास राइट डोर यहाँ पे क्या है, पेरेंट नोड है, जिसके मज़ीद नोड कौन कौन से हैं, हैंडल, विंडो और लॉक हैं, जिनको फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम इस मॉडल की करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा एज अ हायरार्किकल ट्री, इसमें डेटा जो है एज अ हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में होता है। अगर आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्री की फॉर्म है जिसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। इसमें डेटा जो है वो हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये आपकी सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स में यही बताया गया है कि डेटा जो है हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इसमें है ईच सब मॉड्यूल्स हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल। हर जो सब मॉड्यूल है उसकी ओनली वन सुपर मॉड्यूल है। इसका क्या मतलब है, हर जो चाइल्ड नोड है उसका एक ही पेरेंट नोड है। अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास पेरेंट नोड है जिसके ये वाले सब मॉड्यूल हैं, तो हर सब मॉड्यूल का एक ही पेरेंट नोड है। अगर इसको भी देखते हैं, जैसे बॉडी है तो बॉडी और राइट डोर का हमारे पास क्या है, एक ही पेरेंट नोड है जो कि यह है बॉडी है। इट मीन्स कि हर चाइल्ड नोड का हमारे पास एक पेरेंट नोड होगा। तो यही यहाँ पर उसने बताया है इस करैक्टरिस्टिक के अंदर जो है, जैसे ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल। रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। इसमें सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन द यूज़र राइट इनटू अ डेटाबेस ओनली वन अकरेंस ऑफ अ रिकॉर्ड टाइप इज़ रिटन। सिर्फ एक टाइप जो है रिकॉर्ड की लिखी जाती है। सिमिलरली व्हेन द रिकॉर्ड इज़ रिट्रीव, जैसे ही हमने रिकॉर्ड को रिट्रीव करना होता है तो तब भी उसकी एक अकरेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव की जा सकती है। देयर कैन बी ए वन और मोर रिकॉर्ड अकरेंस फॉर द गिवन रिकॉर्ड टाइप। एक रिकॉर्ड टाइप के लिए एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड की अकरेंस हो सकती है, लेकिन हम उसे जब डेटाबेस में लिखेंगे तो सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और पढ़ते वक्त भी हम उसे एक दफ़ा पढ़ेंगे। देन हमारे पास हायरार्की थ्रू अ पॉइंटर बताया हुआ है। अब अगर आप इसको फिगर को देखते हैं तो ये हायरार्की थ्रू पॉइंटर ही है। ये हमारे पास पॉइंटर्स की मदद से इनको शो करवाया गया, यानी पॉइंटर की मदद से लिंक किया गया। पॉइंटर की डायरेक्शन हमें बता रही है कि कौन सा हमारे पास जो है चाइल्ड नोड है, कौन सा पेरेंट नोड है। जिसकी तरफ एरो का हेड है वो हमारे पास एज अ चाइल्ड नोड है। और नेक्स्ट लेवल पे अगर यहाँ पे हमें देखते हैं तो यहाँ पे फिर ये पेरेंट नोड कंसिडर होगी और ये इसके चाइल्ड नोड। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये पेरेंट नोड है, ये इसका चाइल्ड नोड है। इट मीन्स कि हमारे पास इसमें हायरार्की थ्रू पॉइंटर जो है वो शो करवाई गई है। उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर डेटाबेस इज़ अ सिंपल हायरार्किकल ट्री। इसमें सिंपल हायरार्किकल ट्री की फॉर्म में होता है द पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड आर स्टोर क्लोज टू ईच अदर। ये डेटाबेस जब सेव की जाती है डिस्क पर तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड रिकॉर्ड जो है वो एक दूसरे के करीब तरह होते हैं, जिससे स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई होती है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई होती है। द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज स्टोर एज अ पॉइंटर फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर। इसमें पॉइंटर से
जो है वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। द नेविगेशन थ्रू द डेटाबेस इज़ वेरी फास्ट रिजल्टिंग इन हाई परफॉर्मेंस, जिससे नेविगेशन जो है डेटाबेस के दरमियान यानी एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन के दरमियान नेविगेशन जो है इसकी फास्ट होती है थ्रू पॉइंटर। प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइप, इसमें प्री डिफाइंड रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। रिकॉर्ड टाइप एट ए डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की आर डिपेंडेंट ऑन द रूट, यानी रूट पर डिपेंड होती है, तो इसलिए प्री डिफाइंड रिलेशनशिप होता है। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, अगर हमने इसको रीऑर्गेनाइज करना हो तो रीऑर्गेनाइज करना इसको डिफ़िकल्ट है, जैसे कि पॉइंटर के थ्रू हायरार्की जो है मेंटेन होती है, तो इसको इंसर्ट डिलीट करने में पॉइंटर में काफ़ी टाइम लगता है। तो पॉइंटर हैव टू मैनिपुलेट मेंटेन, उनको दोबारा से मैनिपुलेट और करना पड़ेगा, जो कि ख़ासा टफ़ काम है। मोर कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट, अगर हम ये वाला हायरार्किकल मॉडल को रियल लाइफ की एग्जांपल के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ख़ासा टफ़ ये है। रियल लाइफ एप्लीकेशन आर मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स होती हैं वो ज़्यादा टफ़ होती हैं और कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें हायरार्किकल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन से फुलफ़िल कर सकें। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर प्रोसेसिंग डेटाबेस, अगर हम एक ऑर्डर प्रोसेसिंग डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उनके लिंक क्रिएट करेंगे, तो ये ख़ासा टफ़ हो जाएगा। दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ हायरार्किकल मॉडल, तो हम ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए जो डेटाबेस बनाएंगे उसके लिए हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना जो है हमारे लिए मुश्किल काम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क मॉडल के अंदर जो ये जस्ट लाइक है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमारे पास जो है चाइल्ड नोड, उसके एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस मॉडल के अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। जैसे जितना बड़ा मॉडल तो हमने डिज़ाइन करना होगा, यानी जितना बड़े पैमाने पर उसको बनाना होगा उतनी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो ज़्यादा जो है अराइज होंगी। इसकी करैक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या characteristics and data record types are represented as a network. In this model data record types are represented as a network. हम नेटवर्क की फॉर्म में डेटा रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको एक डायग्राम की मदद से देखें। जैसे ये हमने एक नेटवर्क मॉडल जो है वो बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय। अब ये इसको हम जो है नेटवर्क की शक्ल में भी डिज़ाइन कर सकते थे। यहाँ पे भी ये नेटवर्क की फॉर्म में है, लेकिन फिगर जो है वो थोड़ी सी इस तरह से है कि आपको मे बी ना लगे कि ये नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क मॉडल ही है, बिकॉज सारी एंटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है लिंक हो रही हैं, तो ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। अब यहाँ एम्प्लॉयज़ जो है वो किस पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा है, और डिपार्टमेंट्स जो है डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा है प्रोजेक्ट को, और एम्प्लॉयज़ जो है वो काम किस पे कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और मैनेजर जो है वो जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट्स को जो है वो हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नेटवर्क मॉडल बन गया है। अब इस नेटवर्क मॉडल की मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमारे पास, ईच सब मॉड्यूल्स कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल, एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पेरेंट नोड होती है। एक चाइल्ड नोड की एक से ज़्यादा पेरेंट नोड जो हैं वो हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जैसे कि एम्प्लॉय ही है, तो एम्प्लॉय की हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो पेरेंट नोड है। इसके बाद अगर आप देखते हैं represent a set of related record. The set that support a multiple parent child relationship and structure of a record have to be specified in advance. इसमें हमें एडवांस में रिलेशनशिप्स को जो है वो बताना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दैट मेक द डेटा बेसिस में, क्योंकि हमारे पास एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स आर प्री डिफाइंड, इसमें हमें रिलेशनशिप को जो है वो प्रीली डिफ़ाइन करना पड़ता है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी को, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करता है। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, अगर हमने रीऑर्गेनाइजेशन करनी हो, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस करने मुश्किल है। नेविगेशन डन बाय द प्रोग्रामर,
इसमें जो नेविगेशन है यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव कर रहे हैं, उसके लिए आपको 3GL लैंग्वेज के अंदर 3GL के अंदर प्रोग्राम जो है वो लिखने पड़ते हैं रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करने के लिए और नेविगेट करने के लिए, यानी डेटाबेस में मूव करने से एक रिकॉर्ड से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी। रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड नेविगेशन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड तक की नेविगेशन जो है इसमें करनी पड़ती है। 3G इंडिकेट फॉर हैंडलिंग अ सेट। इसमें 3G लैंग्वेज के थ्रू हम जो है वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे या नेविगेशन कर रहे थे, वो इंडिकेट है यानी वो नामनासिब है, अभी फुलफ़िल नहीं करती वो रिक्वायरमेंट को हैंडल करने में सेट्स ऑफ रिकॉर्ड को। क्यूरी फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल। इसमें क्यूरी की यानी वो कमांड लिखने के लिए डेटाबेस के लिए क्यूरी की फैसिलिटी इसमें नहीं होती, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना जो है वो मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है जिसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे और ज़्यादातर थ्रू आउट जो है डेटाबेस के अंदर उसी मॉडल को फॉलो अप किया जाता है, वो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल जो है ये हमारे पास जो है इन दोनों मॉडल की निस्बत ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें डाटा इंटेग्रिटी, डाटा रिडंडेंसी वगैरह जो है वो डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, जो पिछले दोनों मॉडल्स के अंदर जो खामियां थी वो इसमें दूर की जाती है। और रिलेशनल मॉडल के लिए जो है कॉर्ड ने 12 रूल जो है वो पेश किए थे। अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा इन रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा हो तो फिर हम उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, यानी RDBMS कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा जो है वो टेबल्स के अंदर रेंज होता है। टेबल को इन अदर वर्ड रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल को इन अदर वर्ड क्या कहा जाता है? रिलेशन भी कहा जाता है। तो रिलेशन जो है हमारे पास, ये देखें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास टेबल के अंदर जो है डेटा अरेंज है, तो इस टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। रिलेशन डेटाबेस के हवाले से इसके अंदर हमारे पास डेटा जो है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में है। कॉलम जो है वो हमारे पास फील्ड्स कहलाते हैं और जो रोज़ हैं उनको हम टुपल भी कहते हैं। तो एक रिलेशन के अंदर डेटा जो है वो हम जो है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में रख सकते हैं। इसके अंदर डेटा जो भी फील्ड होगी वो उसकी स्पेसिफिक डोमेन से डेटा आएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस फील्ड के अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही डेटा होगा। इस तरह के अलावा नेम है तो नेम से रिलेटेड डेटा होगा, क्लास है तो क्लास से रिलेटेड डेटा होगा। इसलिए इसको जो है वो डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पे किया गया है। डोमेन रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमेन नेम, डोमेन क्लास। तो इस हवाले से यहाँ पे अगर रिलेशन है तो रिलेशन जो है वो हमारे इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर इन अ रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा जो है रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। जिस तरह से ये टेबल बनाया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और क्लास का, और इसमें डेटा स्टोर है। टुपल हमारे पास क्या होता है? रिकॉर्ड को कहते हैं। ये टुपल्स की एग्जांपल दी हुई है। देन हमारे पास जो है एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट हमारे पास फील्ड को या कॉलम को कहते हैं। ये करैक्टरिस्टिक भी होती है एंटिटी की, यानी जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम, ID, उसका सब्जेक्ट वगैरह उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली फिर हम डेटाबेस के जो फील्ड्स जो हैं बनाते हैं। तो एट्रीब्यूट इज़ अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। एट्रीब्यूट आल्सो कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक्स, इसको करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। डोमेन हमारे पास क्या आती है? डोमेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के कलेक्शन ऑफ वैल्यू को कहते हैं। जैसे कि फील्ड क्लास है तो क्लास में क्लास से रिलेटेड डेटा होगा, जो क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। इट इज़ नोन एज अ क्लास डोमेन, उसको क्लास डोमेन कहते हैं। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन डोमेन होगी तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री है, तो डिग्री किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। रिलेशन के अंदर कितनी फील्ड्स हैं, कितने कॉलम हैं, उनको डिग्री कहा जाता है। कार्डिनैलिटी मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ टुपल, कितने रिकॉर्ड हैं एक टेबल के अंदर, वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। अब डेटाबेस का ये जो मॉडल है
एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? डेटा इंटेग्रिटी पर प्रोवाइड करती है, यानी हमारे पास जो है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता इसके अंदर। इट डिटेक्ट्स द रिकॉर्ड विद मिसिंग अ प्राइमरी की वैल्यू एट द रिलेशनशिप लेवल टू इंश्योर वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन अ रिलेशन। इसके अलावा ये इसके अंदर जब हम प्राइमरी की मदद से डेटा को फैच कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करता है कि रिलेशनशिप के दरमियान जो है किसी किस्म की जो मतलब कोई वैल्यू जो है वो मिस तो नहीं है, कोई इसके अंदर एम्बिग्विटी तो नहीं है। डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस विल नॉट बी अफेक्ट चेंज मेड इन लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस और चेंज मेड इन अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन इसकी इफेक्ट नहीं होती। हम अगर लॉजिकल डिज़ाइन में चेंज करते हैं या डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, ये हमें स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी चेंज विदाउट इफेक्ट ऑफ अ डीबीएमएस एबिलिटी टू एक्सेस द डेटा, यानी हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसके थ्रू हम जो है डेटा एक्सेस कर रहे थे इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, डेटा हमारा जो है कंसिस्टेंट रहता है बिकॉज हमने डिफरेंट चेक्स उसके ऊपर अप्लाई किए होते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट लगाई होती हैं जिसकी मदद से वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रहता है। इजी डेटा रिट्रीवल एंड शेयरिंग, इसकी मदद से डेटा को एक्सेस करना, रिट्रीव करना और शेयर करना आसान है। फिज़िकल, तो ये हमारे पास इसके जो थे चंद करेक्टरिस्टिक्स थी, एडवांटेजेस थे। डेटा ये हमें कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा था? डेटा इंटेग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, यानी अगर हम रिलेशनल मॉडल के अंदर कोई चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। कंसिस्टेंसी का मतलब यही था, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, और डेटा जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर मल्टीपल जो है लेवल के चेक लगाए जाते हैं। ईजी डेटा रिट्रीवल, डेटा को रिट्रीव करना, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सेस करना जो है आसान है और उसको शेयर करना भी आसान है। तो हमने 3 मॉडल जो हैं इसमें रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में हमने 3 मॉडल जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिए, और वो 3 मॉडल जो है हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं? एक तो हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा नेटवर्क मॉडल, और तीसरा जो है हमारे पास रिलेशनल मॉडल, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों के इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।